यानी कि जो है आरटी एक्ट 2009 के एक्ट 18-19 का उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये परमिशन मांगने जा रहे हैं कि हमें इनसे फीस वसूलने का परमिशन दिया जाए। कलेक्टर साहब को क्या छत्तीसगढ़ राज्य में हुए संशोधन के बारे में पता है कि 2019 में आरटी एक्ट के तहत संशोधन किया गया था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को आरटी के तहत फ्री शिक्षा देने की। और हम छत्तीसगढ़ में हैं, सरकार ने जो नियम बनाए उसे प्राइवेट या सरकारी स्कूल सबको मानना होगा। इस पर हमारे भोले वाले डीओ साहब क्या परमिशन दे देंगे? जो परिस्थितियां बन रही है बस्तर में, जगदलपुर हेडक्वार्टर में, कि आरटीई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको ये काम शासन का है कि उनकी फीस को राज्य शासन प्रशासन को दे और प्रशासन स्कूल को दे। नमस्कार, दिलीप गुहा नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। आज जो विषय है ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और सीधे स्कूल से जुड़ा हुआ है, प्राइवेट स्कूल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले जितने भी स्कूली बच्चे हैं उनके लिए 25% जो है सीट आरक्षित होता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में। और ये आरटी एक्ट 2009 के तहत सेक्शन 12(1)(c) के तहत और 11, 13, 14 के तहत जो है प्रत्येक सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 25% गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित सीट रखना पड़ता है। और इसमें अभी एक बात निकल के सामने आ रही है कि इस वक्त मैं जगदलपुर शहर के निर्मल विद्यालय परिसर के सामने खड़ा हूं और निर्मल विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले जो अभिभावक हैं, ये पेरेंट्स हैं। 2000 कब आपने एडमिशन कब कराया था अपने बच्चों का? लगभग 11 साल हो गया। लगभग 11 साल हो गया है। अभी आपके बच्चे 11वीं में हैं। ठीक है, अभी इनके बच्चे 11वीं में हैं और लगभग 11 बच्चे हैं जो 11वीं के जो आरटी के तहत पढ़ रहे हैं, उनसे फीस मांगा जा रहा है और उल्लंघन करने की कोशिश हो रही है धारा 18 और 19 का। जी हाँ, आरटी एक्ट 2009 के तहत सेक्शन 18-19 ये बिल्कुल परमिशन नहीं देता है कि आप किसी भी आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चों से फीस की वसूली या किसी प्रकार से जो है डोनेशन आप उनसे ले सकें। अगर ऐसा किया जाता है तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है सेक्शन 18 और 19 के तहत। और इस वक्त निर्मल विद्यालय के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि बीते 5 सालों से इन्हें जो है सरकार की तरफ से फीस नहीं दिया जा रहा है। तो हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि फीस आपको मिलना ना मिलना ये प्रशासन और सरकार जानती है। और ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाया है आरटी के तहत और पढ़ा रहे हैं, उनसे इनका कोई लेन देन नहीं है। ये गरीब वंचित लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। केंद्र की सरकार ने 2009 में और 10 में ये पारित हुआ था आरटी एक्ट, और उस वक्त से जो है इस नियम के तहत कहीं से भी फीस लेने का प्रावधान नहीं है, चाहे कोई भी कारण हो। सरकार आपको समय पे फीस दे रही नहीं दे रही है, आप फीस नहीं ले सकते। आरटी एक्ट के तहत फीस लेना है सरकार और प्रशासन के बीच की बात है। आप फीस दे दीजिए, सरकार से मिलने के बाद वापस कर देंगे। अगर ये भी बोल रहे हैं तो ये भी नियमों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये भी नहीं बोल सकते। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो आप उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं जो आप मान्यता लेते वक्त अपने स्कूल का आपने उन शर्तों पे साइन किया होगा। और इस वक्त हमारे भोले वाले डीओ साहब क्या परमिशन दे देंगे? क्योंकि स्कूल प्रबंधन जो है लगातार प्रयास कर रहा है कलेक्टर के पास और डीओ के पास जाकर के हमें फीस वसूलने के लिए परमिशन दे दो। यानी कि सेक्शन 18-19 का जो है उल्लंघन करवाने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। आपको बता दूं, केंद्र में जो है 8वीं तक का जो है आरटी के तहत एडमिशन होता है और पढ़ाई होती है, लेकिन 2019 में छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने संशोधन किया था। 2019 में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को आरटी के तहत जो है मुफ्त पढ़ाया जाएगा बोल करके। और हम छत्तीसगढ़ में हैं, सरकार ने जो नियम बनाए उसे प्राइवेट या सरकारी स्कूल सबको मानना होगा। और अगर ये अभी आपको फीस दे दें और बाद में आप इनको वापस करेंगे बोलते हैं, ये आरटी के तहत क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये सक्षम नहीं है फीस देने में, इसलिए पढ़ा रहे हैं। अगर ये फीस देने में सक्षम होते तो फिर आरटी के तहत नहीं पढ़ाते। और जिला प्रशासन से और शासन से, इस वक्त भाजपा की सरकार है, उससे मैं कहना चाहूंगा कि आपके शासन में आरटी राइट टू एजुकेशन इस चीज पे आप लोगों का कंट्रोल नहीं चल पा रहा है, या तो सरकार पेमेंट नहीं करवा पा रही है तो ये सरकार की विफलता है। प्रशासन कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करवा पा रही है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अभिभावक इसमें क्या कहेंगे?
ये तो आप सही बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग का कोई लेना देना नहीं, हम तो नियम से ही बच्चों को भर्ती दिया थे और उसके बाद हमको अभी परेशान किया जा रहा है पैसे के लिए, ये एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो मैं भी ये चीज बोला था कि ये हमारा और इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप और सरकार से है, जो भी बीच का आपका मैटर है कि आपको पोर्टल से हटाया गया, जो भी पैसा का मामला है। तो हमने रिक्वेस्ट की है, डीओ साहब से भी मिले हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ अभी तक हुआ नहीं है और बच्ची इसलिए इतना बड़ा स्कूल प्रबंधन 11 बच्चों को फीस को लेकर के इस प्रकार से क्यों कर रहा है? बच्चे तो ये अभी मेरे को लग रहा है कि ये शुरुआत है, ये अगर 11 बच्चे 11वीं से ले रहे हैं उसके बाद तो हो सकता है फिर नीचे क्लास से भी लेना स्टार्ट। अगर डीओ से जिला प्रशासन परमिशन मिल जाए तो ये फिर तो जो है पूरे के पूरे जितने बच्चे हैं सबके ऊपर दबाव डालना चालू कर देंगे कि जो है हमें फीस आप दीजिए, बाद में वापस कर देंगे। तो फीस लाएंगे कहाँ से? ये वंचित और गरीब लोग है ना, एकदम मजबूर कर दिए कि पैसा दोगे तभी ना 11वीं में आपको अटेंडेंस होगा बच्चे का, अब बिना पैसा दिए अटेंडेंस नहीं हो रहा है। नहीं होगा। आज स्कूल चालू हुए 2-3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 3 दिन हो रहा तीसरा है। दिन है। कब से कहा जा रहा है फीस वाली बात? ये तो जब से सब्जेक्ट लेना स्टार्ट किए ना बच्चे लोग 15-20 दिन हो गया, उसी समय से बोला जा रहा है काउंसलिंग के बाद से। आपके यहाँ के कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ के नहीं, मैं भैया के साथ। भैया के साथ कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ एक बच्चा। आपके यहाँ कितने? आपके कितने? मेरे भी एक बच्चा। आपके क्या? और भी ऐसे लोग हैं, लगभग 11 बच्चे जो हैं 11वीं क्लास में हैं, जिनके ऊपर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो जिला प्रशासन और भाजपा की सरकार से अनुरोध किया जा सकता है कि या तो आप समय पे स्कूल को पैसा दे दीजिए, या फिर जो फीस वसूलने की स्कूल प्रशासन बात कर रही है इस पर कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अभिभावकों से पैसा तो आप नहीं ले सकते। और अभी अगर ले लिए हैं, कितना लिए हैं? 3000 रुपए तो रिसीप्ट भी है, रिसीप्ट 500-500 रुपए, और वो क्या एडमिशन बोल के लिए, और वैसे 200-200 रुपए काउंसलिंग का लिए हैं। यानी कि जो है आरटी एक्ट 2009 के एक्ट 18-19 का उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये परमिशन मांगने जा रहे हैं कि हमें इनसे फीस वसूलने का परमिशन दिया जाए। अब देखना है कि इसमें जिला प्रशासन क्या करता है और मौजूदा कलेक्टर साहब को क्या छत्तीसगढ़ राज्य में हुए संशोधन के बारे में पता है कि 2019 में आरटी एक्ट के तहत संशोधन किया गया था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को आरटी के तहत फ्री शिक्षा देने की, या डीओ साहब को यह बात पता है? अगर पता है तो ये उल्लंघन हो रहा है, इस पे कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। सरकार जो कि बहुत विकसित भारत की बात करती है, अच्छी शिक्षा देने की बात करती है, जब ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इस तरीके से फीस के लिए स्कूलों में अगर कहा जाएगा तो बच्चे करेंगे क्या? इस मामले को लेकर गार्जियन लोग भी जिला कलेक्टर को पत्र लिखे हैं, तो कलेक्टर को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग हो चाहे जो भी विभाग हो, सारे का मुखिया कलेक्टर ही होता है। अगर किसी संस्थान द्वारा शिक्षा से वंचित करने के लिए फीस की बात की जाती है तो ये गलत है, और इसके कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है कि इनको कानून आरटी शिक्षा के अधिकार के तहत इन बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, और जिला प्रशासन हो चाहे शासन चाहे जिला शिक्षा अधिकारी, इनको कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है उसको फुलफिल करते हुए फीस को जमा करना चाहिए।